करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। टोटल इसमें 10 सेट है, 9 आज करवाएंगे, कल इसका पूरा हो जाएगा आपका प्रैक्टिस सेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, शाम एक किसान। क्या है? शाम एक किसान शीर्ष कविता में पहाड़ को किन रूपों में दर्शाया गया है? शाम एक किसान में पहाड़ को, कविता में पहाड़ को किस रूपों में दर्शाया गया है? संध्या के रूप में, किसान के रूप में, एक पहरेदार के रूप में, एक बच्चे के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2, एक का क्या होगा राइट आंसर आपका? किसान के रूप में, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रहीम दास की कौन सी रचना खड़ी बोली हिंदी में रचित है? दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोटा, मदन नाशक। रहीम दास की कौन सी रचना खड़ी बोली हिंदी में रचित है? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा आपका राइट आंसर? मदन नाशक, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कल सुबह राम का राज्यभिषेक होगा, किस कथन का है? वशिष्ठ का है, गौतम का है, भरत का, हनुमान का। मतलब कल सुबह जो है वो राम का राज्यभिषेक होगा, ये किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर? वशिष्ठ का, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नादान दोस्त कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, कृष्ण सोबती, जैनेन्द्र अज्ञे। नादान दोस्त कहानी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 प्रेमचंद, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुनाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, केरल में, गुजरात में। गुनाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? ए हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? जीवन संगीत, उन्मुख, मुकुल, हुकुम। कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? मुकुल, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संगीत के परंपरा किस साहित्यकार की पुस्तक है? पहला है मंजरी जोशी, तानसेन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 है मंजरी जोशी, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की खोज रचना नेहरू जी ने कब और कहाँ की थी? 1942 में इलाहाबाद में, 1947 में दिल्ली में, 1948 में अहमदाबाद में, 1944 में अहमदनगर किला में। भारत की खोज रचना नेहरू जी ने कब और कहाँ की थी? क्वेश्चन नंबर 8 1944 में अहमदनगर जेल किला में, ए डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर किसके समकालीन थे? बुद्ध के, अशोक के, बिंबिसार के, चंद्रगुप्त के। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर? बुद्ध के, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुषाण काल में बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में बांटा था? 3 में, 2 में, 4 में, इनमें से कोई नहीं। कुषाण काल में बौद्ध धर्म को कितने समुदाय में बांटा गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी, 2 भाग में। क्वेश्चन नंबर 11 है, विशाख दत्त कृत मुद्रा रक्ष नाटक विषय वस्तु है विशुद्ध प्रेम पे आधारित, पौराणिक कथा पे आधारित नाटक, और तीसरा ऑप्शन है विशुद्ध राजनीतिक नाटक या हास्य प्रधान नाटक। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है, क्या है? विशुद्ध राजनीतिक नाटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस रचना के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला? कसम के लिए, कवाई के लिए, कुरु कुरु सुहा के लिए, टाटा का प्रोफेसर के लिए। किस रचना के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकेडमी मिला? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? कबाब के लिए, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर आदमी को पूछ करने के लिए एक नियुक्ति चाहिए। किसका कथन है? विद्यानिवास मिश्र का, कुबेरनाथ राय का, हरिशंकर प्रसाद का, बालक मुकुंद गुप्त का। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर आपका? सी, हरिशंकर प्रसाद का। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमको लिखाओ है कहाँ पत्र किसका है? दयानंद सरस्वती का, पंत का, निराला का, रविंद्रनाथ टैगोर का। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर? निराला, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्मित हो सका, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नागेंद्र का, राजकुमार वर्मा का। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर आपका? ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर गाएगा गीत लेखक किसका है? कंप्यूटर गाएगा गीत लेखक किसका है? ऋतिक राय का, प्रताप सहगल का, रानी देसाई का, कुमार झा का। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा, ऋतिक राय। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाला झाऊ लाला किस कहानी का पात्र है? पानी की कहानी, लीलावती, अकबरी लोटा, कल भात आएंगे। लाला झाऊला किस कहानी का पात्र है? क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? अकबरी लोटा, सी आपका राइट हो जाएगा।
क्या है? कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण से प्रशंसा किसका कहते हैं? इंद्र का। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजन यह खेल ठीक नहीं, बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं, जुआ खेलना धोखा देने से समान है, चौसर का खेल व द्रौपदी की कथा के आधार पर उक्त कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन है आगे, पहला है विष्णु से, विदुर से, द्रोणाचार्य से, युधिष्ठिर से। इसका क्या होगा आपका राइट आंसर? डी हो जाएगा, युधिष्ठिर से। डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, रुक रुक रुक्मी कहाँ के राजा थे? भोजट के, मध्य देश के, विराटनगर के, इंद्रप्रस्थ के। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा भोजकट से। ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने कितने बरस तक द्वारका में राज किया? 20 बरस, 26 बरस, 36 बरस, 40 बरस। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने कितने बरस तक द्वारका में राज किया? क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर? 36 बरस। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूरदास की ब्रज भाषा में प्रथम कवि है। सूरदास ही ब्रज भाषा की प्रथम कवि है और लीला गान का महान समुद्र सूर सारकी उस प्रथम काव्य सूरदास के संबंध में उस कथन का किस विद्वान का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, श्याम सुंदर दास का। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी शब्द मूल डॉट का है? कहाँ का? भोजपुरी का, फारसी का, मगही का, बुंदेली का। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर? हिंदी शब्द मूल डॉट डॉट का है तो कहाँ का हो जाएगा? बी हो जाएगा, फारसी का। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आता है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आता है? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर आपका? खड़ी बोली। ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदी के अंतर्गत मुख्य कितनी बोलियां हैं? 17, 25, 6, 9। हिंदी के अंतर्गत मुख्य कितनी बोलियां है? क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा राइट आंसर? 17। ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक में तालबे ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? पापा, बाबा, मामा, चाचा। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा आपका राइट आंसर? चाचा। डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, महाप्राण व्यंजक होता है प्रत्येक वर्ग का? पहला और दूसरा, तीसरा और पांचवा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा। महाप्राण व्यंजक होता है प्रत्येक वर्ग का, दूसरा और चौथा। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्णों में संधि हो जाने से नई वाक्यों की रचना होती है, नया स्वर बनता है, नए वर्ण का प्रयुक्त होता है, नई ध्वनि बनती है। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा? वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। डी आपका राइट होगा। 29 का क्या हो जाएगा आपका? डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अशुद्ध शब्द नहीं है, याज्ञवल्क्य, मंत्री परिषद, पुनरिप, ज्योत्सोना। इनमें से कौन जो है वो अशुद्ध नहीं है? क्वेश्चन मतलब शुद्ध है, पुनरपी। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ज्योत्सना, श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा ज्योत्सना। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है आपके, टोटल 80 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? पुष्पांजलि, मंत्री परिषद, वाल्मीकि, आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा राइट आंसर? वाल्मीकि। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निश्चय शब्द में कौन सा संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यन संधि, विसर्ग संधि। निश्चय शब्द में कौन सी संधि आपको बताना है? क्वेश्चन नंबर 33 का विसर्ग संधि। डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद को सही विकल्प चुने। उदाहरण है उदाहरण का संधि करना, उद जोड़ धारण, उदहरण, उदा जोड़न, उत्जड़ हरण। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा राइट आंसर? उत्जोड़ हरण। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 34 का एक मिनट, 34 का क्या? हाँ डी। 35 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 है, विप जाल का सही संधि विच्छेद है? विप जोड़ जाल, विपा जोड़ जाल, विप जोड़ जाल, विपह जोड़ जाल। विप जाल का सही संधि विच्छेद होगा विपत जोड़ जाल। ए आपका राइट हो जाएगा। 35 का क्या होगा आपका? ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अत्याधिक का संधि विच्छेद है? अता जोड़ अधिक, अत्य जोड़ अधिक, अति जोड़ अधिक, अत्य जोड़ अधिक। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा राइट आंसर? अति जोड़ अधिक। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जगदीश का संधि विच्छेद होता है? जगत जोड़ीस, जग जोड़दीस, जग जोड़ीस, जगत जोड़दीस। जगदीश का संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 37 जगत जोड़ ईस। ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, शैन शैन शब्द है? तत्सम, तद्भव, दशेज, अवगत। शैन शैन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38 तत्सम। ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में नीलकंठ कौन सी शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगारूढ़, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 योगारूढ़। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में तद्भव शब्द है? दुर्लभ, दूध, धान, धैर्य। कौन सा तद्भव है? क्वेश्चन नंबर 40
बी दूध। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं? तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, भलाई। ये सब कौन से विदेशी भाषा से आए हैं? पहला है ऑप्शन फारसी, तुर्की, अरबी, पुर्तगाली। ये सब जो है कहाँ से आए हैं? तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, भलाई। क्वेश्चन नंबर 41 का ये सब फारसी भाषा से, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है? अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, नकुल। क्वेश्चन नंबर 42, 42 का क्या होगा राइट आंसर? 42 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सी, कर्ण। सी आपका राइट है। 43 है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? कग, शुकनी, शकुंद, शकुंद। कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? 43 शकुंद नहीं है। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, शाख मृग पर्यायवाची है? मोर का, बंदर का, शेर का, बिल्ली का। शाख मृग। क्वेश्चन नंबर 44, बी बंदर का। बी आपका राइट है। 45 है, एक ही उपसर्ग का प्रयोग है? कुनकुना में, कुदरत में, कुंडन में, कुंडक में। एक ही उपसर्ग का प्रयोग है। 45 का क्या होगा राइट आंसर? कुंडक में। डी आपका राइट होगा। 46 है, लैकिक शब्द का प्रत्यय है? लाइक, किक, अक, इक। लैकिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा? 46 का क्या होगा राइट आंसर? इक। डी आपका राइट हो जाएगा। 47 है क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में उस विकल्पों का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा को सही विकल्प नहीं है? घोड़ा, क्रोधी, कुर्सी, ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या हो जाएगा? क्रोधी जो नहीं है। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अभिकारी है? गाय, तुम्हारा, अचानक, सीता। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अभिकारी है? 48 अचानक। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न विकल्पों में उस विकल्पों का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा को सही विकल्प नहीं है? कातर, अमीरी, क्रोध, सच्चाई। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा को सही विकल्प नहीं है। 49 निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा को सही विकल्प नहीं है? कातर, अमीरी, क्रोध, सच्चाई। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा, कातर। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित वाक्यों में विधेयक का सही विकल्प चुनिए? शीला गाना गा रही है, शीला रही है, शीला गाना गाना गा रही है। निम्नलिखित वाक्यों में विधेयक का सही विकल्प चुने। क्वेश्चन नंबर 50 है, शीला गाना गा रही है। 50 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, गाना गा रही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, गुणवाचक। निम्नलिखित में कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? 51 राइट आंसर होगा गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 52 है, कक्षा, सभा, सेन तथा दल आदि शब्द कैसी संज्ञाबोधक है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि कैसी संज्ञावाचक है? आपको बताना 52 का क्या होगा राइट आंसर? समूहवाचक। सी आपका राइट होगा। 53 ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य है? प्रश्नवाचक, अज्ञानवाचक, विषमवाचक, निषेधवाचक। ओ मेरा सर अभी फटा जा रहा है, कौन सा वाक्य है? 53 का क्या होगा राइट आंसर? सी विषमवाचक। सी आपका राइट होगा। 54 है, रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? करण, अपादान, कर्ता, संप्रदान। रामू जो है वो घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? 54 अपादान। भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55, तोता डाली पे बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारण है? करण है, संबंध है, अधिकरण है, अपादान है। तोता जो वो डाली पे बैठा है, 55 को क्या हो जाएगा? अधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 56 है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है? चाय फीकी है, दही खट्टा है, सोने चांदी सोने का कम से कम महंगा है, मिश्री मीठा है। 56 का क्या होगा? बी दही क्या है? खट्टा है। 57 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, मस्त, इच्छा, नेत्र। कौन सा जो इसमें स्त्रीलिंग है? 57 का क्या होगा राइट आंसर? सी इच्छा। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। इनमें से कौन स्त्रीलिंग नहीं मतलब पुल्लिंग है? 58 दिन। 59 है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? प्राण, भक्ति, शिशु, पुस्तक। 59 प्राण। ए आपका राइट होगा। 60 है, कौन सा शब्द विशेषण है? सोना, गरज, चचेरा, रक्त। क्वेश्चन नंबर 60 सी चेहरा। क्वेश्चन नंबर 61 है, वीणा पानी में समास है? बहुपदरी, कर्मधारय, दीर्घु, अव्ययभाव। 61 बहुव्रीहि। ये आपका राइट होगा। 62 है, निम्न विकल्पों में संयुक्त वाक्य को पहचान कीजिए। पहला, हमने पानी बरसा हुआ देखा और घर में शरण ली। दूसरा है, जब तुम लौट कर आओगे तब मैं जाऊंगा। तीसरा, आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी। और चौथा, पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। इनमें से जो है संयुक्त वाक्यों की पहचान करना है। 62 का हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। ये आपका राइट होगा। 63 है,
निम्नलिखित में मिश्र वाक्यों का पहचान। पहला है, जब तुम 10वीं कक्षा के अच्छे अंक से पास हो जाओगे तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। दूसरा है, विवेक काम से आया और थक कर सो गया। तीसरा है, माता जी खाना बना रही है। चौथा है, दिन ढल गया अंधेरा हो गया। तो कौन सा होगा, जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे नंबर से पास हो जाओगे तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, घरों पानी क्या है, घरों पानी पड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या है, घड़े से पानी गिरना, पानी की कीमत समझना, अत्यंत कुछ संकुलित होता, अत्यंत लज्जित होना। 64 का क्या होगा, अत्यंत लज्जित होना। 65 है, था लेना। मुहावरे का अर्थ क्या है, गोता लगाना, पता लगाना, वचन से मुकरना, डूब जाना। था लेना 65 का क्या होगा राइट आंसर, पता लगाना। बी आपका राइट होगा। 66 है, बीती भिवाड़ी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, तार घाट उस्मान नगरी। इन वाक्य में पंक्ति का अलंकार है। पहला है उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रयास, रूपक। 66 का डी हो जाएगा रूपक। 67 है, सुब्रम को ढूंढते फिरे कभी आम, कामी अरव चोर। यमक है, सलेश है, रूपक है, वयन सगाई है। 67 का क्या होगा राइट आंसर आपका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, श्लेष है। 68 है, विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बात संबंध में कौन सा विकल्प दर्ज है। पहला है, कम शब्दों में उत्पादन की विशेषता और महत्व को प्रभावशाली तरीके से बनाना। दूसरा है, चित्रों या रेखाचित्र का प्रयोग करना। तीसरा, विज्ञापन की भाषा एकदम सरल और सहज होनी चाहिए। चौथा, विज्ञापन का मूल और उसकी उपलब्धता के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखे। 68 का कौन सा था, ये जो है विज्ञापन मूल उसकी उपलब्धता के बारे में बिल्कुल नहीं लिखे, नहीं लिखना चाहिए, ये जो है गलत है। डी आपको गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि गलत पूछा गया। 69 है, अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस बात में हो वह समाचार है। समाचार की यह परिभाषा किसकी है, हॉपर लीस की, विलियम जी वेलर की, जॉर्ज डब्ल्यू जॉनसन की, जेके सिलेंडर की। 69 विलियम जी वेलेयर की। क्वेश्चन नंबर 70 है, समाचार पत्र के पहले पृष्ठ में सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहा जाता है। लीड, स्टोरी, अमुख, लीडर। समाचार पत्र के पहले पृष्ठ में सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 का क्या हो जाएगा, लीड। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। श्रीधर पाठक को, बालमुकुंद गुप्त को, सिया राम शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। 71 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त को। डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, शुक्ला जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं राष्ट्रवादी कवि, जनक कवि, कवि का सम्राट, समाजवादी कवि। शुक्ला जी के अनुसार 72 का क्या होगा राइट आंसर, डी, समाजवादी कवि। क्वेश्चन नंबर 73 है, तारकेश्वर नाथ के उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे। हरिनंद, शिव पूजन, भोलानाथ, रामनाथ। 73 का क्या होगा राइट आंसर, सी हो जाएगा। क्या कहकर पुकारते थे, भोलानाथ। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, मुझे दफनाए जाने से पहले छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे, कुछ नया सा पाओगे। उपयुक्त कथन सांस सांस में बांस निबंध किसके द्वारा कहा गया। एलेक्स के द्वारा, केलर के द्वारा, चंगेज बंग के द्वारा, कुरियानगिनी के द्वारा। 74 का क्या होगा राइट आंसर आपका, सी हो जाएगा, चंकी चंगमरना के द्वारा। सी आपका है। दोस्तों आज का सेशन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। मतलब जो सेट नंबर आज हम अब जो है हम आपको सेट नंबर 10 करवा देंगे। 9 हम आपको करवा चुके हैं, 1 से 9 तक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए, जाके जरूर देखिए, बहुत बेनिफिट साबित होने वाला। ऐसे अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कीजिएगा। तो बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पर। चलिए तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।